डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी और लोसोग्रिड में किस तरीके से हम एक परफेक्ट मैरिज को देखते हैं और किस कॉम्बिनेशन से हम देखते हैं कि डाइवोर्स होता है, हम उस बारे में जानेंगे। द परफेक्ट मैरिज कनेक्शंस इन एस्ट्रोलॉजी एंड लोसोग्रिड। ओके, क्या कॉम्बिनेशन होता है? पहले हम ये जान लेते हैं कि किस तरीके के योग से लोगों का डाइवोर्स होता है। पहला कनेक्शन क्या है? यू आर लुकिंग फॉर दीज प्लेसमेंट्स फ्रॉम एसेंडेंट मून एंड दशा लग्न, ऑल्सो सी द लॉर्ड ऑफ महादशा, अंतरदशा एंड पतंत्र दशा। व्हाट इट्स मीन? इट मीन्स कि फर्स्ट यू हैव टू सी कि एसेंडेंट से 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, चंद्रमा से 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, और जो हमारी दशा चल रही है अभी वहां से 7th हाउस के लॉर्ड का क्या कनेक्शन है। हम इस चीज को सबसे पहले नोटिस करते हैं। शुक्र एंड 7th हाउस लॉर्ड कनेक्टेड विद 6th लॉर्ड। किसी भी तरीके से शुक्र और 7th लॉर्ड का 6th हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्शन होता है तो हमारा डाइवोर्स होना फिक्स होता है। वेनस और 7th लॉर्ड इन मूला, पुनर्वसु, भरणी और आद्रा नक्षत्र। अगर शुक्र और 7th हाउस का लॉर्ड इन 4 नक्षत्र में होता है तो इंसान का डाइवोर्स जरूर होता है। वेनस इन यानी केतु नक्षत्र और केतु इन वेनस नक्षत्र will receiving the aspects of 6th lord मार्स एंड केतु। अगर किसी भी तरह से शुक्र और केतु का 6th लॉर्ड मार्स और केतु के साथ कनेक्शन कॉम्बिनेशन बनता है तो उस इंसान का डाइवोर्स होता है। और शुक्र भी अगर केतु के नक्षत्र में होगा या केतु भी अगर शुक्र के नक्षत्र में होगा तो भी डाइवोर्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। 7th लॉर्ड इन 6th हाउस एक्सपेक्टेड बाई मेलेफिक तो भी इंसान का डाइवोर्स हो जाता है। और 7th लॉर्ड इज कनेक्टेड विद 6th हाउस और 12th हाउस, देन भी डाइवोर्स होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि किस टाइमिंग में ये डाइवोर्स हो सकता है। टाइमिंग ऑफ डाइवोर्स: मेजर सब पीरियड ऑफ 6th लॉर्ड और द 12th हाउस लॉर्ड। मेजर सब पीरियड ऑफ 6th हाउस दशा एंड द वेनस इज इन द 6th और 8th फ्रॉम द चर दशा। आपकी चर दशा से आपका शुक्र अगर 6th या 8 में बैठा हुआ है या 6 या 8 के नक्षत्र के साथ भी अगर कॉम्बिनेशन बना रहा है तो भी डाइवोर्स होने की प्रोबेबिलिटी उस पीरियड में काफी बढ़ जाती है। ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर अपॉन द 6th हाउस, 7th हाउस लॉर्ड और द 8th हाउस along with the other malefic ensures a breakup। जरूर ही अगर जुपिटर और शनि का आपके 6th हाउस, 7th हाउस या 8th हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्शन बन रहा है या उस हाउस में अगर ये दो प्लैनेट है तो भी उस समय ब्रेकअप होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड एंड 12th हाउस इज नॉट गुड फॉर मैरिज, बट दिस हाउस इज नक्षत्र लॉर्ड इज कनेक्टेड विथ 11th, 4th एंड 2nd, देन not get divorce but problem in marriage might be separation for some year। हो सकता है कि वो लोग कुछ समय के लिए अलग हो एंड उसके बाद वो एक हो जाए। देखिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उस एग्जांपल से हम जानते हैं कि उनका किस तरीके का कॉम्बिनेशन बन रहा है जिससे उनका डाइवोर्स हो गया। सबसे पहले हम एग्जांपल 1 लेते हैं सैफ अली खान का। सैफ अली खान का जैसे आप लोग जानते हैं नेट पे आप लोगों को डिटेल मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ इज 16 अगस्त 1970 एंड टाइम ऑफ बर्थ इज 4:02 4:02 AM। प्लेस इज मुंबई एंड डाइवोर्स डेट इज 2004 में उनकी पहली शादी का डाइवोर्स हुआ था। अब हम इनकी कुंडली देखते हैं। देखिए जिस तरीके से हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि ये इनकी कुंडली बनती है, ठीक है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि इनका 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर इनके 5th हाउस में बैठा है, वो भी चित्रा नक्षत्र में, मतलब इनके 6th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो जैसा मैंने आपको पहला कॉम्बिनेशन बताया था कि अगर 7th का लॉर्ड 6th हाउस से किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन बनाता है तो उनका डाइवोर्स होना फिक्स होता है। राहु की, यहाँ पे जो इनका राहु बैठा है, राहु की दृष्टि इन जुपिटर, सैटर्न की 7th दृष्टि इन जुपिटर, शनि की भी जुपिटर पे दृष्टि पड़ रही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। और नवांश में भी अगर हम देखते हैं कि नवांश में कुंडली का 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है। 7th हाउस का लॉर्ड, देखिए नवांश में मैं देख रही हूँ कि नवांश में भी 7th हाउस का लॉर्ड जो जुपिटर है वो भी अपने से 6th हाउस में है और 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर अपने से 12th हाउस में है। देखिए ये 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर अपने से 12th हाउस में है और 6th हाउस में है। नवांश में 12th हाउस लॉर्ड की डायरेक्ट 7th हाउस लॉर्ड पर दृष्टि है। देखिए 12th हाउस में शुक्र डायरेक्ट जुपिटर के ऊपर दृष्टि दे रहा है और इनका हम लोगों ने देखा था 2004 में इनका डाइवोर्स हुआ था। देखिए 2004 में इनको क्या दशा चल रही थी, जुपिटर में जुपिटर की इनको दशा चल रही थी उस समय।
तो इस पीरियड में हम बोल सकते हैं कि इनका डाइवोर्स हुआ था। तो इस तरीके से इनकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी बनती है डाइवोर्स की। अब चलिए हम दूसरे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। ऋतिक रोशन की कुंडली के बारे में बात करते हैं। ऋतिक रोशन का डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 1974 एंड टाइम ऑफ बर्थ इज 3:24 AM। प्लेस ऑफ बर्थ इज मुंबई। डेट ऑफ डाइवोर्स क्या है? डेट ऑफ डाइवोर्स इज 1 नवंबर 2014। 2014 में इनका डाइवोर्स हुआ था। चलिए अब हम इनकी भी कुंडली खोल लेते हैं। ऋतिक रोशन की कुंडली अगर हम खोलते हैं, ये देखिए, ये है ऋतिक रोशन की कुंडली। ऋतिक रोशन की कुंडली में भी हम इस चीज को देख पा रहे हैं कि इनका 7th हाउस का लॉर्ड मार्स सैटर्न के नक्षत्र में है। देखिए, ये 7th हाउस का लॉर्ड मंगल जो इनके 2nd हाउस में शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और शनि जुपिटर के नक्षत्र में है। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि इनका मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है, जो कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि इनका राहु जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ है ना। तो ऑब्वियसली राहु और मंगल के साथ होने से छिनछारा योग बनता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इनके भी काफ़ी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं अपने पार्टनर से अलग होने के। और हम नवांश में देख रहे हैं कि इनका 7th हाउस का लॉर्ड अपने 6th हाउस में बैठा है और अपने से 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है इनके डाइवोर्स का। तो हम ये देखते हैं कि इनका जो डाइवोर्स हुआ था 1 नवंबर 2014 में हुआ था, जब इनको शनि में शुक्र के प्लस जुपिटर की दशा चल रही थी। तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से 6th 12 से कनेक्शन होने पे, अब देखो, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इनका 12th हाउस का लॉर्ड जो बुध बनता है वो इनके 2nd हाउस में मंगल के साथ इनके 7th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। मैंने आपको कहा था 6 और 12 के कॉम्बिनेशन के साथ ही इंसान का डाइवोर्स हो सकता है। शनि जो इनके जुपिटर के नक्षत्र में बैठा हुआ है, जुपिटर जो इनका 6th हाउस का लॉर्ड है। तो हम देख पा रहे हैं किस तरीके से 6 और 12 के कॉम्बिनेशन से, और नवांश में तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस से कनेक्टेड है। तो इनका डाइवोर्स होना काफ़ी हद तक मतलब होना ही था। काफ़ी मतलब कॉम्बिनेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे इनके डाइवोर्स होने के। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि लॉस ऑफ ग्रिड में किस तरीके से हम लोग डाइवोर्स की प्रोबेबिलिटी देखते हैं और एक अच्छा कॉम्बिनेशन क्या है मैरिज के लिए। 22 number is a very important for good marriage. In girls loso grid Jupiter, number 3 और 33 is very important. अगर आप एक लड़की के लोसो ग्रिड में देखते हो तो 3 नंबर अगर 2 बार 3-3 हो जाए तो वो बहुत ही अच्छा होता है मैरिज के लिए। अगर मेल की में देखते हैं तो 6 नंबर 1 बार या 2 बार होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, दोनों के ही ग्रिड को मिला के 2, 5, 8 का कॉम्बिनेशन बनना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन गुड मैरिज लाइफ। तो अब देखिए, हम सैफ अली खान की जैसे देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई थी उनकी मैरिज में। अब हम इस तरीके से इनका ग्रिड बनाते हैं कि क्या इनका ग्रिड में क्या नंबर सपोर्ट नहीं कर रहा। जैसे देखिए, ये एक मेल है, तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि 2 नंबर शादी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और एक मेल के लिए 2 बार 6 होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 1 बार 6 है, ओके, इट्स सपोर्ट, बट यहाँ पे 2 नहीं है। तो यहाँ पे 2 ना होने पे 1 बार मैरिज में प्रॉब्लम आना ही था इनकी लाइफ में। जैसे हम देख पाए ना, ड्राइविंग नंबर 7 है, कनेक्टिंग नंबर 5 है, इस तरीके से इनका ग्रिड बनता है, पर इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आता है। आगे की मैं वीडियोस में आप लोगों को और दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लोग सिर्फ ग्रिड से ही किसी की सेकेंड मैरिज को भी बोल पाते हैं। वो मैं अपने और वीडियोज़ में लेके आऊँगी। आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगी। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इनकी मैरिज लाइफ में एक लोसो ग्रिड से ही सिर्फ आप पहचान सकते हो कि इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। इस तरीके से हम दोनों तरफ से लोगों की कुंडली में देख सकते हैं। देखिए, इनकी सबसे अच्छी जो रेमेडीज़ है, हम देखिए शादी जिनकी हो चुकी है, जिनका डिवोर्स होना है, उसके लिए मतलब उनकी मैरिज लाइफ अच्छी हो, उसके लिए मैंने मेरे YouTube में एक बहुत ही अच्छा रेमेडी ऑलरेडी बनाया है। आप लोग पीछे जाके मेरे क्लासेस में देख सकते हो। अगर हम एस्ट्रोलॉजी तरीके से अगर बात करें कि क्या रेमेडी हो सकती है, तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी की 2 पर्सन की कुंडली बनाते हो, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है और आप सिर्फ लोसो ग्रिड से अगर किसी की कुंडली मैच कर रहे हो, तो उसमें उन दोनों में से किसी एक के पास भी 2
या 2x2 होने से उनका डाइवोर्स होना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भले ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आए, सेपरेशन है, लेकिन उनका डाइवोर्स नहीं होता। तो डबल 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैरिज लाइफ। हम इन एस्ट्रोलॉजी अगर पैटर्न से देखते हैं तो जुपिटर की, मान लीजिए लड़का और लड़की दो जन की कुंडली में अगर जुपिटर के पंचम, सप्तम या नवम दृष्टि किसी भी तरीके से उसके 7th हाउस को देखती है, लेकिन याद रहे जुपिटर भी 6, 8, 12 में नहीं बैठा होना चाहिए। जुपिटर भी एक अच्छे हाउस में बैठा होना चाहिए। अगर जुपिटर 6, 8, 12 में बैठकर अपनी पंचम, सप्तम या नवम दृष्टि उसके 7th हाउस को दे रहा है तो वो कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड, वो आपकी शादी को नहीं बचा सकेगा। लेकिन दोनों में से किसी एक की कुंडली में भी जुपिटर इन 3 हाउसेस को छोड़कर किसी भी हाउस में बैठा है और उसके पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि उस लड़की के सप्तम को अगर दृष्टि दे रही होती है तो भी एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है कि उनका डाइवोर्स नहीं होगा। और इन लोसो ग्रिड की अगर हम बात करें 2, 5, 8 दोनों के लोसो ग्रिड को कंबाइन करके अगर 2, 5, 8 की ये ग्रिड बन जाती है तो भी इन लोगों का डाइवोर्स नहीं होता है और मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छी चलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने किस तरीके से ये कॉम्बिनेशंस को समझा है, मैंने एग्जांपल्स दे के भी आप लोगों को समझाया और इसकी रेमेडीज भी बताई है। तो और अगर इसमें किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।